आप देख रहे हैं होमियो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश आयुष पीजी काउंसलिंग की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का जो प्रथम चक्र है उसकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश आयुष पीजी काउंसलिंग की वेबसाइट pgcounseling.up आयुष UP.in पर जाकर की जा सकती है। जिसके लिए जो भी जानकारी है, जो भी मुख्य जानकारी है, वो हम आपको इस वीडियो में देंगे। इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखिए और आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें जो है कि क्या क्या प्रोसेस है और किस तरह से हम इसमें उत्तर प्रदेश आयुष पीजी के लिए काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी के जानकारी के लिए आप जो है इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और आसानी से समझिए कि हमें जो है पीजी उत्तर प्रदेश आयुष पीजी की काउंसलिंग के लिए जो अर्हत अभ्यर्थी है वो इस काउंसलिंग के लिए किस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अर्हत जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम परसेंटाइल है इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश आयुष पीजी काउंसलिंग के लिए, वो सामान्य श्रेणी जो है 50%, अनुसूचित जाति 40%, अनुसूचित जनजाति 40% और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो 40 परसेंटाइल, सामान्य श्रेणी का दिव्यांग जो है 45 परसेंटाइल, आरक्षण श्रेणी का दिव्यांग जो है 40 परसेंटाइल और अन्य राज्य का अगर कोई व्यक्ति है, अन्य राज्यों के लिए 15% जो है कोटा है। 15% जो है कि कोटा राज्यों के 85% राज्यों के लिए और 15% जो है ऑल इंडिया कोटा है। तो अन्य राज्य का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए जो है 50% परसेंटाइल जो है न्यूनतम मार्क जो है प्राप्त अंक होने चाहिए इसमें जो है काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए। तो आइए अब शुरू करते हैं कि काउंसलिंग की जो मुख्य बातें हैं वो क्या क्या हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना इसका फीस है और किस तरह की प्रोसेस है, इस बारे में हम जानकारी देते हैं आपको। आयुष पीजी काउंसलिंग 2021 के लिए आपको www.pgcounseling.ayushUP.in पर जाना होगा। उसके बाद जो भी आपके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको आपको फॉलोअप करना है। आइए हम जानकारी देते हैं इसमें कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आपको इसमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि ऑनलाइन पंजीकरण जो है 4/2/2022 से 10/2/2022 तक ही रहेगा और इसके बाद जो इसका द्वितीय चक्र होगा, द्वितीय चक्र की काउंसलिंग जो है 26/2/2022 से 2/3/2022 तक चलेगी। ये तो आपके लिए जो है कि पूर्णतः जानकारी है। इसकी वेबसाइट जो है pgcounseling.ayushUP.in है। पंजीकरण के लिए जो भुगतान है, मतलब कि जो फीस है इसके लिए, वो आपको कितनी देनी है। तो जनरली जो है पंजीकरण के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जो नॉन रिफंडेबल फीस है वो जो है प्रथम काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क जो है अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आवेदकों के लिए 3,000 रुपये है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए जो है 2,000 रुपये जो है इनका फीस है। ऑनलाइन पेमेंट है, 2,000 ऑनलाइन पेमेंट है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी भी दशा में ये वापस नहीं किया जाएगा पंजीकरण शुल्क, अगर आप पहले चक्र में आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है और अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे चक्र की काउंसलिंग में जाएं या आप पहले चक्र की काउंसलिंग करवा चुके हैं और अगर आप चाहते हैं तो दूसरी चक्र की काउंसलिंग में जाने के लिए, तो इसके लिए आपको जो है प्रथम बार जो आपने रजिस्ट्रेशन शुल्क कराया है उसके अलावा आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। सिर्फ और सिर्फ जो है 1,000 रुपये, यानी कि 3,000 रुपये वो, और दूसरे चक्र की काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए जो है द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए आपको 1,000 रुपये काउंसलिंग शुल्क अलग से जमा करनी होगी और जल्दी ये नॉन रिफंडेबल होगा और इसको जो है आपको वापसी नहीं की जा सकती। अब इसकी अर्हताएँ क्या है। अर्हता में यह है कि मात्र ऐसे अभ्यर्थी ही काउंसलिंग के लिए अहर माने जाएंगे जिन्होंने 2000 AIPGT 2021 के घोषित हुए परिणाम में न्यूनतम जो भी परसेंटाइल है उसको पास किया है या न्यूनतम परसेंटाइल को पास किया है और साथ में जो है
जो अभ्यर्थी का इंटर्नशिप 31 दिसंबर 2021 तक पूरा हुआ है वही इसमें हिस्सा ले पाएंगे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का इंटर्नशिप अभी पूरा नहीं हुआ या 31 दिसंबर 2021 के बाद पूरा हुआ है तो इसके लिए अर्हत नहीं है। इसके अलावा जो है प्रदेश के राजकीय जितने भी आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी महाविद्यालय है उसकी 85% सीटें जो है स्टेट कोटे के लिए आरक्षित होंगी, यानी स्टेट काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा, और 15% सीट जो है सेंट्रल कोटे के लिए रहेंगी आरक्षित। उसको जो है आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा। तो ये इसकी जो प्रमुख बातें हैं वो ये है, स्टेट कोटे के लिए वही अभ्यर्थी अर्हत होंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, यानी कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी जो व्यक्ति है वही इसके लिए जो है अर्हत होगा, और जिसका उत्तर प्रदेश के होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड में जो है पंजीकरण है वो इसके लिए अर्हत होंगे। जिन व्यक्तियों ने हाई स्कूल या उसके समकक्ष, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष, इवन की BA MS, BHMS और BUMS की डिग्री जो है वो मूलतः जो है उत्तर प्रदेश से पास किया है, तो उनको जो है मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। जिन व्यक्तियों ने इन तीनों में से, यानी कि हाई स्कूल, इंटर और जो डिग्री होती है मेडिकल डिग्री, उसमें से कोई 2 परीक्षाएं जो है उत्तर प्रदेश से बाहर से प्राप्त किया है तो उनको जो है मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अब तीसरा पॉइंट यह है कि जिन व्यक्तियों ने उपरोक्त 3 में से कोई एक परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश से बाहर से उत्तीर्ण की है, उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है, तो उन अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का सक्षम पदाधिकारी द्वारा जो है सामान्य निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सभी अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित चिकित्सा बोर्ड में पंजीकरण होना अनिवार्य है। आरक्षण जल्दी अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण है वो 2% है, अनुसूचित जाति के लिए 21%, 21% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 27%, और आर्थिक रूप से कमज़ोर जो व्यक्ति हैं EWS कैटेगरी जिसको बोलते हैं उसके लिए 10% जो है आपको कोटे में दिया जाएगा। इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं, इसके अलावा आरक्षित सीटों पर क्या क्या पालन किया जाएगा। तो आरक्षित सीटों पर उन्हीं लोगों का फॉर्म भरा जाएगा जो भी आरक्षण के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, अगर आप वो जमा करते हैं तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। दूसरी जो बातें हैं वो है कि अगर कोई व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग से है, अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी व्यक्ति है तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट जमा करना, अन्य पिछड़ा वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रारूप में 1/4/2021 अथवा उसके बाद के ही जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वही प्रस्तुत करना है। 1/4/2021 के पहले के डॉक्यूमेंट उसको प्रस्तुत नहीं करना है। उसके बाद के निर्गत प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनको सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। यानी कि 1/4/2021 के पहले के डॉक्यूमेंट जो है आपको निवास प्रमाण पत्र के प्रस्तुत नहीं कर सकते, अन्य पिछड़ा श्रेणी के जो डॉक्यूमेंट हैं उसको भी आपको 1/4/2021 के बाद का ही जमा करना, उसके पहले का नहीं जमा करना है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 5% शैक्षिक आरक्षण लागू किया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए होने पर समय समय पर उत्तर प्रदेश द्वारा साधना आदेश के अनुरूप जो भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं वो मान्य होंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। अब निजी क्षेत्र के जो भी यूनानी, होम्योपैथिक और जो है कि आयुर्वेदिक कॉलेज है उसके लिए जो है अनिवार्य जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता दें। केवल वही अभ्यर्थी जो है काउंसलिंग में अर्हत माने जाएंगे जो AIPGT की अर्हता को पास करते हैं। अभ्यर्थियों को अनिवार्य इंटर्नशिप जो है 31 दिसंबर 2021 तक पूरा होना चाहिए। निजी क्षेत्र के कॉलेजों की सभी सीटों पर प्रदेश अथवा अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अर्हत होंगे, यानी उसके अंदर जो है कोई भी श्रेणीवार जो है विभाजन नहीं होगा। यानी कि निजी कॉलेज में अगर 100% जो भी सीट हैं उसके लिए सभी लोगों को बराबर का मौका
दिया जाएगा। शैक्षिक अर्हता आप देख चुके हैं कि 40% परसेंटाइल जो है सामान्य श्रेणी, अनुसूचित जाति के लिए जो है कि 40% और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 40%, अन्य पिछड़ा वर्ग 40%, अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग के लिए 45, अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग जन के लिए आरक्षित श्रेणी के दिव्यांगन के लिए 40% टाइल है। प्रदेश में पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची तैयार किए जाने के लिए जनरली जो है ये सब चीज़ें ज़रूरी है। अब उसके अलावा जब आपका काउंसलिंग हो जाता है, काउंसलिंग के बाद मेनली काउंसलिंग जब भी आपको कॉलेज अलाट होता है और काउंसलिंग में आप हिस्सा लेते हैं, काउंसलिंग के पूर्व जो है 10,000 रुपये धरोहर राशि यानी कि कॉशन फीस आपसे लिया जाएगा 10,000 रुपये जो है राजकीय कॉलेजों के लिए, और जो प्राइवेट कॉलेज होंगे उनके लिए आपको 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जो है देना रहेगा। 25,000 रुपये राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कॉलेज एंड चिकित्सालय लखनऊ के नाम ये सभी आपको जमा कराना होगा। यदि मान लीजिए कि आपका काउंसलिंग हो गया और आप जो है प्रवेश नहीं लेते हैं, काउंसलिंग के बाद आप अपना जो है कि सीट त्याग देते हैं, प्रवेश लेना नहीं चाहते, प्रवेश लेने के पश्चात त्याग पत्र दे देता है, तो धरोहर जो धनराशि होगी वो आपका जब्त कर ली जाएगी और अगली काउंसलिंग हेतु उस अभ्यर्थी को धरोहर राशि पुनः जमा करनी होगी। यानी कि अगर आप पहले चक्र के काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलाट हुआ है और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपने मना कर दिया, कॉलेज अलाट होने के बाद धरोहर राशि देने के बाद आपने कहा त्याग पत्र दे दिया, तो आपको धरोहर राशि नहीं मिलेगी और दूसरी काउंसलिंग के लिए आपको पुनः जो है पूरी फीस धरोहर राशि की पुनः जमा करनी होगी। इसके अलावा जो है जो चीज़ें हैं अभिलेखों का सत्यापन में वो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, तो AIPGT 2021 का प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड, ऑनलाइन पंजीकरण का प्रिंट आउट, स्नातक की सभी अंक तालिकाएँ, उपाधि यानी BA MS BUMS BHMS की जितनी भी फर्स्ट प्रॉप से लेके फाइनल प्रॉप तक, इंटर्नशिप तक जो भी चीज़ें प्रमाण पत्र वो देना होगा। एक फ़ोटोग्राफ उसी निगेटिव से बना होना चाहिए जो आपने ऑनलाइन फ़ोटोग्राफ अपलोड किया। आरक्षर A2 जो भी सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र है उसको जमा करना है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या उससे समकक्ष जो भी परीक्षाएं हैं उसके प्रमाण पत्र एवं अंक तालिकाओं को आपको जो है कि जमा करना है। इसके अलावा ये जो है कि धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट देना है और उत्तर प्रदेश का निवास करने का मूल और सामान्य निवास प्रमाण पत्र देना। इतने डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरत है। अब इन डॉक्यूमेंट की एक एक 100 प्रमाणित छाया प्रति जो है आपको उस पर तिथि स्थान पर डाल के आपको जमा करना है। अब मॉपअप काउंसलिंग जब होगा तो उसके बारे में आपको आगे डिटेल दिया जाएगा मॉपअप काउंसलिंग के लिए। अब आपको बता देते हैं कि इसमें जल्दी फीस क्या है। तो जितने भी राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज है, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज अगर हम आते हैं तो उसमें जो है आपके राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज में राजकीय नेशनल होम्योपैथिक कॉलेज, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और पंडित जवाहरलाल नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में कुल जो PG की सीटें हैं वो टोटल जो है 44 सीट हैं और इसमें जो शिक्षण शुल्क है वो 12,000 प्रति वर्ष है, अन्य शुल्क 2,000, विकास शुल्क 4,000, प्रवेश शुल्क जो है 2,000 रुपये है, से केवल प्रवेश के समय लिया जाएगा और कासन मनी रिफंडेबल होता है, ये आपको 4,000 रुपये प्रवेश के समय लिया जाएगा। छात्रावास शुल्क निःशुल्क है और विद्युत उपयोग के लिए आपको 500 रुपये प्रति माह देना रहेगा। तो ये सभी सीटें जो हैं कि आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के प्राइवेट कॉलेज हैं, बैक्सन के होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और नेमीनाथ, तो बैक्सन में जनरली जो है कि आपको प्रति वर्ष 2,50,000 रुपये शुल्क देना होगा। उसके अलावा नेमीनाथ में इन्होंने ऑर्गन एंड मेडिसिन का जो है कि जनरली 1,75,000 है। सब्जेक्ट वाइज जो है अलग अलग जो है रेट आपको देखने को मिल रहा प्रति वर्ष जो आपको देना है।
तो ये रही पूरी डिटेल। इसके अलावा अब एक और बात है, आपको हम बता देते हैं कि इसमें फॉर्म भरने की शुरुआत किस तरह करनी है। राउंड की काउंसलिंग के लिए जब आप फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो उसमें जो है कि आपको कोर्स टाइप खुलता है। तो कोर्स टाइप में आपको एमडी एमएस यूनानी, एमडी होम्योपैथी, तो होम्योपैथी से है तो एमडी होम्योपैथी करना है। और ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन नंबर में आपने जो है कि ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन के दौरान, पीजी काउंसलिंग की ऑल इंडिया रजिस्ट्रेशन के दौरान जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालने के बाद आपकी जितनी भी डिटेल होती है वो स्वतः जो है अपने आप इस वेबसाइट पर शो होने लगती है और आगे की प्रक्रिया जो है फॉर्म भरने की आपको आसानी हो जाती है।